नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप है इस वक्त हमारे साथ डिटेल झारखंड में। मैं इंदु कुमारी ले चलती हूँ आपको खबरों की दुनिया में। घाटशिला रेलवे स्टेशन के समीप आज कोरोना जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बिना मास्क के घूम रहे लोगों को घाटशिला पुलिस ने उन्हें रोककर कोरोना जांच करवाया। मौके पर घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि आज के समय में कोरोना केसेस मिलने लगे हैं, लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लोगों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से समझाया जा रहा है। उन्होंने जीटीएन न्यूज के माध्यम से लोगों को जानकारी दी कि लोग मास्क जरूर पहने और सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें। जानकारी होगी कई लोग ऐसे लापरवाह नजर आ रहे हैं जो पुलिस पदाधिकारी को देखते ही कैमरे को देखकर मास्क लगाना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसे लोगों से विशेष आग्रह कि हर समय मास्क का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। इस अवसर पर घाटशिला थाना प्रभारी शंभू प्रसाद गुप्ता, कई पुलिसकर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। कोविड के केसेस अभी पूरे नेशन वाइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हम लोग के घाटशिला में भी केसेस आ रहे हैं। तो उससे संबंधित हमें एक प्रिलिमिनरी फिगर चाहिए कि कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं ऑन एन एवरेज परसेंटेज वाइज, तो हमें पता चलेगा कि कितना स्प्रेड हो चुका है। तो स्पेशल कैंप हम लोग अभी ऐसे बहुत जगह लगा रहे हैं। हम लोग आज सोच रहे हैं कि लगभग 1000 सैंपल कर सके, ताकि हमें 1000 में कितने लोग पॉजिटिव आए एक रफ आइडिया मिले, तो हम लोग उसके स्प्रेड के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं। और सेकेंडली हम लोग पूरे बाज़ार में मास्क की जांच कर रहे हैं। हम लोगों ने कल भी किया था और ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। लोगों के अंदर जो एक रिलेक्टेंस आ गया है मास्क नहीं पहनने का, वो हम लोग उसको दूर करना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं एक आदमी अपना मास्क पहने और खुद भी सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखे। और जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन फाइंड आउट है कि जो आदमी बिना मास्क के पकड़ा गया वो पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इसका ये संकेत है कि उसने पहले तो खुद को अपने आप को संक्रमित कर लिया बिना मास्क पहनने के कारण, और बिना मास्क पहनने के कारण वो दूसरों को संक्रमित कर रहा है। तो ये एक सभी आमजनों से एक मैसेज भी है, एक एग्जाम्पल भी है कि बिना मास्क वाले लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब बिना मास्क के वो पॉजिटिव हो रहे हैं और वो होने के बाद भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, यानी वो दूसरों को भी पॉजिटिव कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध होगा इस मीडिया के थ्रू, जीटीएन न्यूज़ के थ्रू मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपना मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। बुंडू में रीना कुमारी उम्र 27 वर्ष की हत्या उसके पति शोभा प्रसाद, शोभा की भाभी मेमनी देवी और मेमनी देवी की एक अन्य पुरुष मित्र रोशन जायसवाल की मिलीभगत से जहर देकर की गई। उक्त आरोप लगाते हुए मृतक रीना कुमारी के भाई बेड़ो निवासी जितेंद्र कुमार महतो ने रविवार को बुंडू थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर ग्रामीण एसपी ने बताया कि दहेज को लेकर भी रीना को उनके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। रीना कुमारी की मौत जहर खाने के कारण गत 31 दिसंबर को राज्य अस्पताल रांची में इलाज के क्रम में हुई। मृतक रानी कुमारी के भाई जितेंद्र कुमार महतो ने अपने बयान में बताया कि उसकी बहन की शादी 2016 में कॉलेज मोड़ महावीर मंदिर गली निवासी शोभा प्रसाद के साथ हुई थी। शोभा प्रसाद का यह दूसरा विवाह था। रीना को एक बेटा व एक बेटी भी है। गत 28 दिसंबर को शोभा प्रसाद द्वारा उसे सूचना दी कि रीना ने जहर खा लिया है। बुंडू अनुमंडल अस्पताल में इलाज के बाद वह ठीक है। 29 दिसंबर को रीना की तबीयत फिर बिगड़ गई तो उसे मोदी सेवा सदन रांची ले जाया गया। बताया गया कि डॉक्टर ने बताया कि रीना ठीक है, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने से मायके वालों के दबाव में रीना को रोज अस्पताल रांची में भर्ती किया गया। इलाज के क्रम में 31 दिसंबर को रीना की मौत हो गई। मायके वालों की ओर से भाई जितेंद्र कुमार महतो ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि रीना के पति शोभा प्रसाद और बुंडू के बाबू रामटोली निवासी रोशन जायसवाल, शोभा प्रसाद की भाभी, तीनों ने मिलकर रीना को जहर देकर मारा है। बुंडू पुलिस ने पति शोभा प्रसाद और मृतक की बड़ी गोतनी मेमनी देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और रांची ग्रामीण एसपी मामले की जांच कर रही है। बुंडू से संतोष कुमार मेहता की रिपोर्ट। शादी जो है सो हाल में ही अभी बुंडू में हुई थी। शोभा प्रसाद उनके पति का नाम है। विवाद तो आपस में चल रहा था, जिसे मैके वालों का कहना था कि कहीं न कहीं दहेज के लिए हमेशा ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे। 2 दिन पहले जहर खाने की बात सामने आई, जैसा लोग समाज के लोग बताए। बेहतर इलाज के लिए इनको बुंडू से जब सेवा सदन रांची लाया गया तो ट्रीटमेंट के दौरान ही इनकी डेथ हो गई और पूरे ससुराल इनके मैके वाले लोग आए और आके एक लिखित आवेदन दिए हिंदपीढ़ी थाना में और मामला कहीं न कहीं यह संदेहास्पद इनकी मृत्यु हुई है इस दहेज को लेके ही। इस संदर्भ में उनके पति को और उनकी सास को डिटेन किया गया है। एक आदमी और भी डिटेन है। तहकीकात हम लोग शुरू कर दिए हुए हैं और
केस किया गया है। पोस्टमार्टम का भी हम लोग वेट करेंगे। और ये पूर्णतः कहीं न कहीं दहेज का ही मैटर है और इस तरह से हम मान रहे हैं कि एक समाज की एक बेटी फिर दहेज के लिए अपना जान जो है सो गंवा चुकी है या उसका जान लिया जा चुका है। हम परना महतो हुए, लड़की का चचा हुए। अच्छा, क्या हुआ था मामला बताइए। मामला हुआ है कि हमारी जो भतीजी है रीना कुमारी, उसको ससुराल में पॉइजन देकर मार दिया गया। और मारने वाला में शोभा, उसकी गोतनी, बड़ी गोतनी, और उसमें इसका हाथ इसका भी है, रोशन जायसवाल। कहाँ का है? ये गुंडू का है। पति हुई शोभा उसका पति हुए। क्या देके मरा है उसको? उस पॉइजन देके, पॉइजन में ग्रोमोसोम दवा था जो घास मरने वाला होता है, बहुत डेंजर होता है। वो दवा खाने के बाद आदमी जीता नहीं है। कैसे पता चला और कब की घटना? नहीं, जब पूछे पता कीजिए तो पता चला जी ये मंगलवार घटना है। मंगलवार 11 बजे की। ये मंगलवार? हाँ, ये मंगलवार को 11 बजे घटना है। और घटना के बाद उसको लोग हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल में हल्का फुल्का दवा करवाया, फिर घर ले आया। जब घर का गार्जियन, लड़की का गार्जियन, पापा और भाई आया, तब उसको बहुत दबाव देने पर वो रांची सदर अस्पताल ले गया, सेवा सदन ले गया वहां पर। और जब वहां ले गया, जब तक लड़की का पापा और उसका भाई पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, तब तक उसको अंदर दिखा के डॉक्टर से बाहर निकाल लिया जाता है और बोला कि डॉक्टर को, लड़की को कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप घर ले जाइए। और घर जब ले गया, घर ले जाने के बाद में फिर उसको कोई ये नहीं किया गया, उसको 10 लाख सुला दिया गया और आगे फिर कुछ नहीं। उसका फिर दवा, जो सरकारी दवा मिला तो वही दवा खिला रहा था। जब हमको पता चला, हम उसका चचा है, हमको पहले पता नहीं चल पाया था। जब बाद में हमको पता चला कि नहीं सो ग्रोमोसोम दवा खाया है, तो हम तुरंत उसमें एक्शन में आए और बोले कि नहीं सो जल्दी लड़की को हॉस्पिटल लाया जाए। सदर नहीं, जो राज हॉस्पिटल लाया जाए। हम डॉक्टर का इंतजाम कर लिए थे। जब हम लड़का से बात किए, शोभा से बात किए कि लड़की को आप जल्दी लेकर आइए, बच्ची को दवा बहुत डेंजर दवा है, बहुत खतरनाक दवा है, उसको बचने नहीं देगा। तो शोभा का कहना है कि अभी हम बहुत थके हुए हैं, हम नहीं जा पाएंगे, चाहे वो मरे कि जिए। डेट कब हुआ? डेट हुआ ये कल बीफे था, कल शुक्रवार को 11 बजे डेट कर। हाँ, 11 और 12 बजे के बीच वो डेट कर गई। तो फिर क्या लगता है आप लोग को? इसमें फाइनल है शोभा और उसकी भाभी, क्या नाम उसका भाभी का? अच्छा, उसका भाभी प्लस रोशन, ये लोग मिलकर जबरदस्ती उसको दवा को पिलाया गया है। और उसके बाद ये लोग खाली कैसे गस रहा है कि नहीं हम लोग नहीं पिलाए हैं, बोल रहा है, लेकिन उसको पिलाया गया। और इसके पहले एक दूसरी पत्नी को भी अंतर्गत संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर विद्यालय में 15 से 18 वर्ष वाले 168 विद्यार्थियों को वैक्सीन का प्रथम डोज सफलतापूर्वक दिया गया। मौके पर जानकारी देते हुए विद्यालय के डॉक्टर प्रसेनजीत कर्मकार ने GTN को बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने जमशेदपुर के सिविल सर्जन, अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक एवं पूरे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार प्रकट किया। घाटशिला से GTN के लिए रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। जी, आज संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर कैंपस में 15 से 18 वर्ष का जो स्टूडेंट्स लोग हैं, खास करके उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये कोवैक्सीन दिया जा रहा है और ये घाटशिला अनुमंडल अस्पताल का तरफ से ये कैंप आयोजन किया गया है। हम अपना विद्यालय परिवार की ओर से सिविल सर्जन पूर्वी सिंहभूम, अनुमंडल अस्पताल पदाधिकारी और साथ ही साथ इस मेडिकल टीम में जुड़े हुए जितना टीम मेंबर्स है, सबको की ओर आभार व्यक्त करता हूँ विद्यालय परिवार की ओर से। इसमें स्टूडेंट बॉयज़ गर्ल्स सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इस स्कूल में खास करके 704 टोटल स्टूडेंट्स है जिसका वैक्सीनेशन पूरा किया जाएगा और आज 700 का टारगेट है। ये 1 बजे तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा। अभी तक ऑलरेडी 38 गर्ल्स 39 बॉयज़ का वैक्सीनेशन हो चुका है। इस स्कूल को छोड़ के भी बाहर वाला जो आसपास के स्कूल है उसको भी स्टूडेंट कोई आ रहा है तो उनको भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है और इसमें विद्यालय परिवार, विद्यालय का टीचर्स सबको ये मिलजुल के सबको मोटिवेट करके ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद राज्य भर में कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।
इधर मंगलवार को सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरब राजकमल ने जिले के लोगों से सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने जिले वासियों से रात 8 बजे के बाद घरों से बाहर बहुत जरूरी हो तभी निकलने की अपील की। साथ ही व्यवसायियों से अपने अपने प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद बंद करने का अनुरोध किया। इसके अलावा किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के जुटने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को महत्वपूर्ण बताते हुए इसका सख्ती से पालन करने की अपील की है। वहीं उपायुक्त ने 15 से 18 आयु वर्ग के युवाओं से वैक्सीन लेने एवं 10 तारीख से शुरू हो रहे बूस्टर डोज में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैसे लाभुक जिन्होंने दोनों डोज की मियाद 9 महीने पूर्व हो चुकी है वे बूस्टर डोज के लिए योग्य होंगे। वहीं 15 से 18 वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर युवाओं को वैक्सीनेशन करने की बात उन्होंने कही। उपायुक्त ने जिले में कोरोना के तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि जिले के सभी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह तैयार है। सभी अस्पतालों में जरूरी संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। वर्तमान में जो मामले आ रहे हैं वह ज्यादा खतरनाक नहीं है, फिर भी जिला स्वास्थ्य विभाग हर चुनौतियों से निपटने को तैयार है। उन्होंने जिले वासियों से प्रशासन को सहयोग करने में अधिक से अधिक वैक्सीन लेने की अपील की है। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा। 19 रोकथाम के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक अलग जो नियमावली अभी रिलीज की गई है। कल स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा कई सारे नियम जो कोरोना बीमारी को रोकने के लिए जो प्रशासन को इम्प्लीमेंट करने के संबंध में हम लोगों को एक आदेश मिला है, उसके तहत प्रेस के माध्यम से ऑलरेडी जानकारी पब्लिक को दी गई है। मैं भी विशेषकर 2-3 बिंदु पे ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सभी बंद होने से लेकर शॉप्स 8 बजे तक खुलने तक कई सारे नियम सरकार के द्वारा लगाया गया है। मुख्यतः किसी भी कार्यक्रम 100 व्यक्ति से ज़्यादा जहाँ शामिल होते हैं वैसे कार्यक्रम पे पाबंदी है। यदि इंडोर कार्यक्रम अगर कोई आयोजित कर रहा है तो उसमें भी हॉल कैपेसिटी में आधा या अधिकतम 100, जो भी कम होगा उसी के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जाएगा। और 15 से 18 के बीच में अभी युवाओं को वैक्सीन देने का कार्यक्रम भी जिला में शुरुआत हो चुकी है। एक अच्छा सुझाव पत्रकार मित्रों से द्वारा भी मुझे मिला है कि स्कूल सेंट्रिक हम लोग कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम 15 से 18 तक जो युवा होंगे उनके लिए आयोजित करेंगे। जिस दिन वैक्सीनेशन डे होगा स्कूल वार, उस दिन विशेषकर वहाँ के स्टूडेंट्स को बुलाकर उनको वैक्सीनेशन देने का कार्य किया जाएगा। और अभी आप अवगत होंगे कि बूस्टर डोज के बारे में भी अभी सरकार का गाइडलाइन हम लोग को प्राप्त हुआ है। 10 जनवरी से बूस्टर डोज के रूप में जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे पुलिस हो, सिविल प्रशासन हो या हमारे स्वास्थ्य कर्मी हेल्थ केयर वर्कर्स हो, जिनका 9 महीना पूरा हो चुका है, माने सेकंड डोज के बाद जिनका 9 महीना पूरा हो चुका है, वैसे व्यक्तियों को फिर एक बूस्टर डोज भी देने का कार्य सरकार करेंगे। अब जैसे आप अवगत होंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण फास्ट स्प्रेड अभी हो रहा है। नंबर ऑफ केसेस में काफ़ी वृद्धि हुई है। अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से मेरी वार्ता हुई, वहाँ भी कोविड वार्ड्स शुरू करने का आदेश मैंने उनको दिया। अभी तक तो जानकारी मिल रही है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता या कोई सीवियर केसेस या सीवियर सिम्टम्स के साथ कोई हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं हो रहा है, इसीलिए किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये भी एक इन्फेक्शन है। हो सकता है यदि आप अवेयर नहीं रहें या वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो हो सकता है आपके बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए वैक्सीनेशन जिनका ड्यू रहा, विशेषकर सेकंड डोज, वो कृपया वैक्सीनेशन लें। आपको घर घर जाकर वैक्सीनेशन देने के लिए प्रशासन ने तैयारियां भी कर लिया है। और सरकार के द्वारा जो नियम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का है उसका कृपया अनुपालन करें। विशेषकर हाट बाजार उसका कृपया अनुपालन करें। विशेषकर हाट बाजार और जहाँ जहाँ लोगों का इकट्ठा होने की संभावना रहता है, ऑफिसेस या कोई ऐसे प्राइवेट ऑफिसेस या प्राइवेट इंडस्ट्री एरिया, उस एरिया में भी सामाजिक दूरी और मास्क कृपया आप फॉलो करें, ताकि इस महामारी से हम लोग अपने को बचाएं और अपने पड़ोसी जितने भी व्यक्ति होंगे उनको भी हम बचाएं। सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया प्रखंड अंतर्गत आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 20 के पीडीएस डीलर वीरेंद्र प्रसाद पर लाभुकों ने मनमानी करने और पिछले 4 महीनों से अनाज नहीं देने का आरोप लगाया है। कार्डधारियों ने डीलर पर सरकारी अनाज का कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए डीलर का जोरदार तरीके से विरोध किया। मामले में कार्डधारियों ने बताया कि डीलर द्वारा घर घर घूम कर कार्डधारियों का अंगूठा लेते हुए कहा गया कि 4 जनवरी को आकर राशन ले जाना।
जब यहाँ पहुंचे तो बेरंग लौटा दिया गया। कार्डधारी ने बताया कि डीलर द्वारा यह कहा गया कि बस्ती में नेटवर्क काम नहीं कर रहा, जिस कारण फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा, इसलिए घर घर घूमकर अंगूठा लिया जा रहा है। गौरतलब है कि 2 माह पूर्व तत्कालीन मार्केटिंग ऑफिसर सिपाही राय द्वारा डीलर को चेतावनी भी दी गई थी, बावजूद डीलर की मनमानी जारी है। चेतावनी दिए जाने के बाद भी कालाबाजारी किया जा रहा है। कार्डधारियों का डबल फिंगरप्रिंट लिया जा रहा और कहा जा रहा कि बस्ती में नेटवर्क नहीं रहता, जिससे कार्डधारी त्रस्त है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही युवा कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष रमेश बालमुचु ने इसे एक गंभीर मामला बताया और कहा कि डीलर द्वारा धोखे से 2 बार फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं और उनके अनाजों की कालाबाजारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कार्डधारियों की शिकायत को लेकर मार्केटिंग ऑफिसर से मुलाकात किया जाएगा और मामले से अवगत कराते हुए डीलर का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। कहता है घर में जा करके 2-2 महीना से फिंगर ले लेता है और सामान देने का नाम ही नहीं करता है। ये कब से हो रहा है आपका? ये हो रहा है 2-3 महीना हो गया। 3 महीना ऐसा तो बोलिएगा तो साल भर से ऊपर हो गया। तो आप लोग को बोलने से क्या बोलता हो? बोलेगा कि अभी नहीं, बाद में टाइम देगा, आता नहीं है। तो टाइम दिया 4 बजे का 7 तारीख में 7 तारीख। ये सब दिक्कत हमेशा से होते हो? हमेशा होते रहता है। अच्छा, सामान में भी कटौती कर देगा। नाम क्या हुआ आप लोग का? डीलर का नाम क्या है? वीरेंद्र प्रसाद। अच्छा, और आप लोग किधर से हैं? हम तो बढ़िया बस्ती से हैं। आप लोग के साथ क्या हो रहा है? सर जो अभी घटना बताया सेम टू सेम हम लोग साथ भी यही है। कब से आप लोग को नहीं मिल रही है सामान? हर एक महीना कुछ ना कुछ समय देता है और हम लोग ड्यूटी लगा करके भी आते हैं। अच्छा, जैसे आज ही हमको बुलाया 4 तारीख के बारे में, 4 तारीख को हम आए हैं अपना हाफ ड्यूटी करके। आके देखते हैं तो राशन को दुकान बंद है। पता कि करने के बाद बोलते हैं आए नहीं है स्टोर वाला। ये पराया करते रहता है आप लोग के साथ? एनी टाइम कंप्लेन है। पिछले बार भी जब एमओ साहब सिपाही राय जी थे तब उस समय एक बार उसको वार्निंग दिया गया था, ऐसा मत कीजिए लोग को राशन दीजिए। ये लोग को 3 महीना से अभी राशन नहीं दिया है। कार्डधारी लोग को कंप्लेन है कि ये लोग राशन अभी नहीं दिया है। 4 तारीख को बुलाया लेकिन अभी तक आया ही नहीं है। फ़ोन करने से फ़ोन में घर घर में फिंगर लिया है। इसके लिए हम आज एमओ साहब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो वीडियो साहब को दिया गया उनसे संपर्क करेंगे और जिला का पदाधिकारी से भी इस बारे में शिकायत करेंगे। ये डीलर को लाइसेंस रद्द कराएंगे, इसका भले दूसरा जगह को ट्रांसफ़र करा देंगे। रमेश बालमुचु कांग्रेस यूथ कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष।